जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं रीजनिंग का एक बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है कागज काटना और कागज मोड़ना। इस अध्याय से यूपी पुलिस के एग्जाम में संभवतः 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और वादा करता हूं कि इस 8 मिनट के वीडियो को देखने के बाद आपका किसी भी एग्जाम में कभी भी कागज काटना और मोड़ना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। देखते हैं है क्या ये। देखिए, कागज काटना और कागज मोड़ना यह प्रश्न जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब का ही भाग है। वास्तव में जिन बच्चों को जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब आता है उसका यह प्रश्न कभी भी गलत नहीं होता है। जैसा कि मैंने लिखा है, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब बराबर कागज काटना और कागज मोड़ना। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? अगर आप ए की बात करें, ए का जल प्रतिबिंब अगर देखा जाए तो ए का जल प्रतिबिंब होगा ऐसे। अगर पी का हम दर्पण प्रतिबिंब देखें तो ये बनेगा ऐसे। अगर इसी तरह से हम लोग जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब को सीखने के बाद अगर कागज काटना और कागज मोड़ना पढ़ते हैं तो कितनी आसानी से कर लेंगे, दिखाता हूं मैं आगे के फिगर में। कुछ लॉजिकल बातें बताता हूं, जैसे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट में जब पेपर में हम लोग एक जगह पे कटिंग करते हैं तो उसके समान कितनी आकृतियां बनती हैं? 4। इसका यूज करूंगा मैं आगे आने वाले समय में। 1 से 4 बनती हैं। अगर मैं 2 जगह पे कटिंग करूं तो कितनी आकृतियां बनेंगी? 8। 3 जगह पे कटिंग करूं तो कितनी आकृतियां बनेंगी? 12। और 4 जगह पे कटिंग करूं तो कितनी आकृतियां बनेंगी? 16। जैसे कि मैं इस प्रश्न में आपको दिखाता हूं, एक पेपर चाहिए मुझको, एक पेपर के माध्यम से आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये कोई पेपर है, ये पेपर है। अब ये कह रहा है प्रश्न में कि इस पेपर को ऐसे करके आप फोल्ड कर दीजिए, तो आप भी ऐसे इसको फोल्ड कर दीजिएगा। फोल्ड करने के बाद ये कह रहा है कि इस पेपर को आप ऐसे करके मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद ये कटिंग करने के लिए कहेंगे कि यहाँ पे आप कोई कटिंग कर दीजिए किसी भी स्थान पे। मैंने यहाँ पे एक कटिंग कर दी, गोल सी कटिंग की है, तो एक कटिंग से कितनी आकृतियां बनेंगी? 4। मैं कटिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कर दिया है बीचों बीच कटिंग, और कटिंग करने के बाद जब मैं इसको खोलूंगा तो ये देखिए 2 और ये कितने बनी? 4। तो 1 के 4। उसी तरह से अगर मैं 2 स्थानों पे कटिंग करूं, यहां पे मैं एक और कटिंग करूं तो 2 कटिंग से कितनी आकृतियां बनेंगी? ये देखिए आप। अब मैं 2 स्थान पे कटिंग करने के बाद इसको फोल्ड करके खोलूं तो ये देखिए 4 4 8। लेकिन ध्यान देने वाली बात जो है मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं। जब भी हम लोग इस प्रश्न में यहाँ पे जो आकृति बनाएंगे, जब उसके उल्टा देखेंगे तो जान जाइएगा कि हमेशा से यह वाली जो रेखा होगी, यह रेखा आपसे कह रही है कि ये है जल प्रतिबिंब। ये क्या है? जल प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब। और ये रेखा जो है, ये जो खड़ी रेखा है, ये क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है। क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। जो बता रहा हूं ध्यान पूर्वक देखिए, अगर इस लॉजिक को समझ गए तो जीवन में कभी गलत नहीं होगा, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। अब देखिएगा, मैं आपको जो लॉजिक बताने वाला हूं ध्यान से देखिए। जब यहां पे रख करके कोई प्रतिबिंब बनाया जाएगा, जैसे मैं यहां पे रख करके यू बनाता हूं, यू को जब हम लोग पेपर को खोलेंगे तो यू की आकृति जल प्रतिबिंब के कारण कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। और जब हम लोग पूरा इसको फोल्ड करके खोलेंगे तो ये यू यहाँ पे ऐसे बनेगा और ये यू यहाँ पे ऐसे बनेगा। आपको समझ में आया? एक कटिंग से 4 परिस्थितियां कैसे तैयार हो रही हैं। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बनाऊं पी, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे यू की जगह पे लेकर के चलता हूं पी, तो पी ले लूं तो ये देखिए पी, ये देखिए ऐसे बन जाएगा पी। समझ में आ रहा है ना? पी। अब यहाँ पे अगर पी की बात की जाए तो ये पी कैसे बनेगा? देखिए ऐसे बनेगा। और ये पी कैसे बनेगा? ये पी बनेगा ऐसे। समझ में आ रहा है ना? दूर। तो उसी तरह से अगर मैं इस प्रतिबिंब में यहाँ पे एक कटिंग करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कटिंग किया, तो जब मैं इसको ओपन ऊपर की ओर करूंगा तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा, फिर इसको फोल्ड करूंगा तो यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे। मतलब एक से कितनी आकृतियां तैयार होंगी? एक कटिंग से 4 आकृतियां समान रूप से तैयार होंगी। उसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्रश्न है जिस प्रश्न में पेपर को फोल्ड करने के बाद एक ऐसी आकृति तैयार की गई और कह रहा है यहाँ कटिंग करिए, 1 2 और ये 3, तो पेपर को फिर से खोलने पे कौन सी उत्तर आकृति सही होगी? तो बाबू देखिए, जब मैं इसको ऐसे करके ऐसे खोलूंगा तो सेम जैसे कि इसमें दिया हुआ था, ये तो प्रश्न वाली आकृति है। मैं जब इसको खोलूंगा तो एक यहाँ पे गोला बनेगा, एक यहाँ पे गोला बनेगा और एक यहाँ पे गोला बनेगा। और जब मैं ऐसे खोलूंगा, 3 कटिंग किया तो 12 बिंदु आएंगे, 1 2 3, और फिर मैं यहाँ पे 1
2 और 3, ये रही आपकी उत्तर आकृति। क्या आपको समझ में आ रहा है? आप सभी लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं एक और लेकर के आपको समझाता हूं। अब देखिएगा, ये अंतिम तरीका है जिससे कि आपको मैं समझाने जा रहा हूं। अगर मैं बीचों बीच एक त्रिभुज ले लूं, यही सबसे लॉजिकल चीज है, लॉजिकल पॉइंट है। अगर इसको ध्यान से देखिए, अब जब हम इसको खोलेंगे तो कुछ बच्चे त्रिभुज को ऐसे बना देंगे, तो ये क्या है? सही है? ये हो जाएगा गलत, क्योंकि मैंने शुरू से ही बताया कि ये आपका है जल प्रतिबिंब। जब त्रिभुज ऊपर बनेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये त्रिभुज ऐसे बनेगा, और जब हम लोग पेपर को ऐसे खोलेंगे तो एक त्रिभुज ऐसे बन के तैयार होगा और एक त्रिभुज नीचे वाला कैसे बनेगा? ऐसे बन के तैयार होगा। क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को? कि जब इस वाले पेज को खोला जाता है तो ये होता है जल प्रतिबिंब, और जब इस पेज को खोला जाता है तो ये होता है दर्पण प्रतिबिंब। क्या आपको अच्छी तरह से समझ में आया? तो एक प्रश्न में गोला, ये तो है चौकोर पेज को लेकर के मैंने आपको समझाया। मैं अगर गोल पेज को ले लूं तो कैसे होगा इसका प्रतिबिंब? देखते हैं हम लोग ध्यानपूर्वक। तो ये देखिए, अब मैंने एक गोल पेज लिया, उसको मैंने क्या किया? ऐसे करके मोड़ दिया। फिर मैंने उसको क्या किया? ऐसे करके मोड़ दिया। अब इसको मोड़ने के बाद मैंने इस पे 2 कट लगाए। एक लगाया यहाँ पे, एक ले लिया छोटा सा ये ऊपर की ओर त्रिभुज, और एक मैंने लिया यहाँ पे त्रिभुज। अगर पेपर में 2 कटिंग हुई है तो 2 कटिंग से कितनी आकृतियां बनेंगी? 2 कटिंग से 8 आकृतियां बनेंगी। और 8 आकृतियां देखिए उसी रूल को फॉलो करेंगे। जब भी मैं पेज को ऐसे खोलूंगा तो सबसे पहले जो फिगर बनेंगे वो किसके आधार पे बनेंगे? जल प्रतिबिंब के आधार पे बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे खोलूंगा तो ये देखिए, जो ऊपर की ओर त्रिभुज था ये जस्ट नीचे की ओर बनेगा। समझ में आ रहा है ना? और ये वाला जो प्रतिबिंब है ये बनेगा ऐसे, और ये रहा प्रश्न वाला, और ये जो हम लोग खोलने के बाद देख रहे हैं कि ये जो बन रहे हैं ऊपर की ओर, ये उत्तर। और जब मैं इसको खोलूंगा तो ये बनेगा, देखिए जस्ट ऐसा बनेगा, एक यहाँ पे और ये देखिए यहाँ पे बनेगा, और सेम टू सेम इसको फॉलो करेगा ये दर्पण प्रतिबिंब। एक यहाँ पे बनेगा, यहाँ बनेगा नहीं, यहाँ पे नहीं बनेगा, तो इससे दूर बनेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, इससे गलती नहीं। दर्पण से दूर है तो दर्पण से दूर बनाना है। और ये देखिए ये सीधा है तो ये वाला सीधा होगा, ऊपर वाला उल्टा है, ध्यान से देखिएगा। और ये इसके दर्पण के नजदीक बनेगा। तो क्या आपको दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एक फिगर से 4 फिगर समान आकृति के कैसे तैयार होते हैं, कैसे कागज मोड़ने और काटने के चैप्टर में जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब का प्रयोग किया जाता है, क्या होता है इसके पीछे का लॉजिक। 1 से 4 प्रतिबिंब, 2 से 8 प्रतिबिंब और 3 से 12 प्रतिबिंब कैसे तैयार हो जाते हैं कागज को काटने और कागज मोड़ने के चैप्टर में। उम्मीद है कि अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिएगा, ये आपका कभी गलत नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।